ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा एक नई नोटिफिकेशन निकाली गई है जिसमें 200 पदों को भरने की बात कही गई है। इन पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। एग्जामिनेशन की तैयारी आप किस तरह से करेंगे, कौन कौन सी इसके लिए बेस्ट बुक्स हो सकती है, वो जानकारी भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे विभिन्न तरह के जो वैकेंसीज है उसकी एडवर्टीजमेंट आपको नियमित रूप से देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे HPPSC शिमला तो अपना काम रेगुलरली कर रहा है। HPRCA हमीरपुर की तरफ से भी जो विभिन्न तरह के पेंडिंग रिजल्ट्स थे वो सारे निकाल दिए गए हैं। अब नई भर्ती प्रक्रियाओं की बारी वहाँ से आगे आने वाली शुरू है। तो आपको देखिए अभी अपनी तैयारी को कंसंट्रेट करना है। जो आपने 2-3 वर्षों का समय अभी बिताया होगा, बहुत से अभ्यर्थी फ्रस्ट्रेटेड भी है कि वैकेंसीज नहीं निकल रही है। अब आपका समय बिल्कुल क्लोज है, तो आप थोड़ा सा संयम रखिएगा, नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। सुबह समाचार पत्र पढ़िए, उसके बाद इलाइट स्टडी की तरफ से विभिन्न तरह की किताबें पब्लिश की गई है जिसमें हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की बहुत ही बेस्ट बुक्स आती है। करंट अफेयर्स है हिंदी इंग्लिश में, आप उन्हें भी नियमित रूप से पढ़ सकते हैं। देखिए इस एडवर्टीजमेंट में हम बात करेंगे 200 पदों के भरने की, ये बात यहाँ पर कही गई है। और ये देखिए संबंधित है आपके मेडिकल ऑफिसर्स से। अब देखिए आपको एक बात याद रखनी होगी, हिमाचल प्रदेश में चाहे किसी भी तरह की कोई भी वैकेंसीज होगी उसमें पेपर 1 आपको देना पड़ेगा। मेडिकल ऑफिसर के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर अब पेपर 1 से गुजरना पड़ेगा। उसका सिलेबस क्या होगा इस वीडियो में हम बताएंगे। तो यहाँ पर ये जो एडवर्टीजमेंट जारी की गई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से की गई है। डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मेडिकल ऑफिसर के 200 पदों को भरने की बात कही जा रही है और ये पद कमीशन से भरे जाएंगे। तो इसके लिए हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS किया हुआ होना चाहिए और उसके बाद कंप्लीशन ऑफ कंपल्सरी रोटेशन इंटर्नशिप भी मैंडेटरी यहाँ पर की गई है। आगे हम बात करें कैंडिडेट्स की आयु सीमा, तो देखिए 45 वर्ष से ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश में जो जितनी भी सरकारी नौकरियां मिलती है 18 से 45 वर्ष के बीच में ही मिलती है और एज का भी यहाँ पे निर्धारण कर दिया गया है 1/1/2024 से पहले 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम भी नहीं होनी चाहिए। पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन बेसिस के आधार पर होगी, तो आपको hppsc.hp.gov.in/hppsc वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करनी होगी, उसके बाद आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फिर आगे की जो भी प्रोसेस होगी वो आपको फॉलोअप करनी होगी। एग्जामिनेशन सेंटर की हम बात करें तो यहाँ पर 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स में ये परीक्षा होगी, शिमला, मंडी और धर्मशाला में। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी को यहाँ पर 600 फीस देनी होगी। कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स के भी इसको भर सकते हैं, क्योंकि क्लास 1 का दर्जा होता है तो क्लास 1 को कोई भी अदर स्टेट्स वाले भी भर सकते हैं। 600 ही फीस उनके लिए रखी गई है। यदि हम बात करें SC ST OBC EWS की तो 150 रुपीज़ फीस इनके लिए रहेगी। एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स जो रहती है उनके लिए किसी भी तरह की फ़ीस हिमाचल प्रदेश में नहीं ली जाती है। यदि हम इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो देखिए आपको यहाँ पर 2 स्टेजेस से गुजरना होगा। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सेकंड में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। अब बात करेंगे पेपर 1 जो कि कंपलसरी है, आपको क्वालिफाई करना ही होगा, जिसमें आपको ज्ञात होगा जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स की रहती है। 15 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही डीप लेवल के प्रश्न यहाँ पे पूछ जाते हैं। HPPSC शिमला कोई आपको ऊपर ऊपर से या बहुत सरल सामान्य ज्ञान नहीं पूछता है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। हो सकता है आपको एडिशनल एक सेपरेट बुक इसके लिए पढ़नी पड़े। सेकंड की यदि हम बात करें जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 30 मार्क्स है। और देखिए इस पेपर की जो नोटिफिकेशन जारी की गई है HPPSC शिमला, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पिछले 1-1.5 वर्षों से लेकर के जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक के करंट अफेयर हम पूछ सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि मोटे तौर पर भी यदि आपने बिल्कुल सिक्योर होना है तो 1.5 से 2 वर्षों के करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे पीछे के पढ़ने हैं और करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नियमित रूप से 365 दिन करंट अफेयर भी बनाता है। उसके बाद नॉलेज ऑफ हिंदी की हम बात करें 10 आपको क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है तो 20 मार्क्स यहाँ पे इसके होंगे और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के भी 20 मार्क्स ही होंगे। कुल मिलाकर के इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप सेकंड पेपर में जाएंगे। इस पेपर के लिए आप इलाइट स्टडी टीम की बहुत ही बेस्ट बुक आती है जिस किताब को नाम दिया गया है हिमाचल प्रदेश सामान्य परीक्षा पेपर 1। ये आप देख रहे होंगे जो सिलेबस आपके यहाँ पे इस एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया है सेम इसी सिलेबस के ऊपर है। किताब आपको कैसे मिलेगी इस
वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दिया होगा www.elitestudy.co.in। उस वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहीं से आप ऑर्डर करेंगे इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से। जहां का आपने एड्रेस दिया होगा वहीं पे बुक आपको 3 से 5 दिनों में डिलीवर हो जाएगी। या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर को भी इस किताब का फोटो दिखा सकते हैं कि इलाइट स्टडी टीम की सामान्य परीक्षा पेपर 1 की जो किताब आती है वो हमें प्रोवाइड करवाई जाए। उसके बाद पेपर सेकंड में आपको जाना है, जो कि आपका सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा, जो आपने अपनी MBBS की डिग्रीज में पढ़ा होगा उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और अभी इसका सिलेबस जो आपका पेपर 2 है, इसका सिलेबस जारी नहीं किया गया है, तो इसकी सेपरेट देखिए HPPSC शिमला क्या करता है, जितनी भी वैकेंसी जाती है उनका एक सेपरेट में एक सिलेबस जारी करता है। तो इसका सेपरेट में आपको सिलेबस आने वाला है, उस सिलेबस को आपने फॉलो करना है और पेपर 2 से फिर आपकी मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आपकी सिलेक्शन होगी। उसके बाद आप फिर पर्सनल इंटरव्यू में जाएंगे। आफ्टर दैट यू विल गेट अ रेपुटेड जॉब इन हिमाचल प्रदेश। देखिए मेडिकल ऑफिसर की जॉब एक बहुत ही रेपुटेड जॉब होती है। आपको सीधे आपको देखिए कैसे जनमानस के साथ में जुड़ना है, जिसको स्वास्थ्य सुधार की आवश्यकता होती है। बहुत से इसमें देखिए डिफरेंट तरह के चैलेंजेस भी रहते हैं, लेकिन एक डॉक्टर, जैसे आप जानते होंगे डॉक्टर को भगवान के समतुल्य माना जाता है। तो आप इस नोबल प्रोफेशन में जा रहे हैं तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाना है। यदि आपकी कोई अन्य क्वेरी रहती है तो आप उसके लिए कमीशन के ऑफिशियल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं 1800180804 है, 017726299738 है। 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आपने इस एग्जामिनेशन के लिए जो पेपर 1 है, हिमाचल प्रदेश और यूनियन गवर्नमेंट का बजट और इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ना है। ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि HPPSC इससे बाहर जाता ही नहीं है। यदि हम अपने अनुभव की बात करें, बहुत से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये किताब भी आपको elitestudy.co.in वेबसाइट पर मिल जाएगी। यदि स्टॉक में होगी तो वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज हो सकता है कि आउट ऑफ स्टॉक कहीं ये किताब ना हो गई हो। इसके साथ में देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम रहने वाला है सभी MBBS का, तो उनके लिए हमारी टीम की तरफ से हिमाचल प्रदेश ईयरली करंट अफेयर्स की बुक भी लॉन्च की गई है, जो कि वॉल्यूम 1 उसका रिलीज हो चुका है। वॉल्यूम 1 उसका नेक्स्ट ईयर 2025 में आएगा, तो आप इसे भी जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि एक इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ साथ में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर को भी कवर अप करता है। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।